नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय बहुत ही सुंदर है। भाई दूज संबंधित संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। इस वीडियो में बताऊंगा कि आखिर भाई दूज को अपने भाई को नारियल क्यों भेंट किया जाता है। जिनके बहन नहीं है ऐसे व्यक्ति कहाँ पे भाई दूज खा सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में मैं आप लोगों को भाई दूज संबंधित पौराणिक कथा भी बताऊंगा। देखिए, भाई दूज का त्योहार बहन और भाई के अटूट रिश्ते को समर्पित होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार ये पर्व हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को अर्थात दूसरे दिन की जो तिथि आती है इस तिथि को मनाया जाता है। और इस त्योहार को बहुत से लोग यम द्वितीया के नाम से जानते हैं, भाई टीका के नाम से जानते हैं। तो आज मैं आप लोगों को जो जानकारी बताने जा रहा हूं कि भाई दूज की वो पौराणिक कथा, जिससे आप जानेंगे कि कैसे इस पर्व की अर्थात इस एक प्रकार के महोत्सव की शुरुआत कैसे हुई। अगर आपने अभी तक भाई दूज संबंधित, जैसे कि भाई दूज के दिन वास्तव में नारियल अपने भाई को क्यों भेंट किया जाता है, जो बहन हमारे वीडियो को देख रहे समझ जाइए कि आपको भी अपने भाई को नारियल जरूर भेंट करना चाहिए। क्यों भेंट करना चाहिए, इसके पीछे क्या पौराणिक कथा है, सारी जानकारी आई इस वीडियो में विस्तार से मिलेंगे। थोड़ी सी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ जाएंगे कि वास्तव में हमें अपने भाइयों को क्यों नारियल भेंट करना चाहिए। जिनके बहन नहीं है ऐसे भाई लोग कहाँ पे भाई दूज खा सकते हैं, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा। चलिए चलते हैं पौराणिक कथा की ओर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, जानकारी बताने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, हमारे धर्मशास्त्र स्वयं कहते हैं भाई दूज की इस कथा को सच्चे मन से पूरे हृदय के साथ सुनने से व्यक्ति को कभी भी नर्क नहीं जानना पड़ता। क्योंकि ऐसा माना जाता है भगवान स्वयं यमदेव ने कहा कि अगर भाई दूज की इस कथा को कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से सुनते, श्रवण करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को नरक की यातना नहीं सहना पड़ता। आइए इस वीडियो में जानते हैं। इससे पहले आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हैप्पी भाई दूज भैया नहीं लिखे तो लिख दीजिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी दर्शकों से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को ध्यान से जरूर सुनना। मैं कोशिश करूंगा, मैं आग्रह करूंगा भगवान से कि आपको कभी आपकी मृत्यु के उपरांत कभी भी नरक न जाना पड़े, भगवान आपको स्वर्ग प्रदान करे। आइए जानते हैं। तो भाई दूज की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य की पत्नी संज्ञा की 2 संतानें थी। जी हाँ, पहला जो पुत्र था वह यमराज था और जो पुत्री थी वह यमुना थी। यमुना अपने भाई यमराज से बहुत ज्यादा स्नेह करती थी। यमुना यमराज को अपने घर पर आने के लिए आमंत्रित करती, लेकिन व्यवस्था के कारण, क्योंकि यमराज महाराज सभी प्राणियों के प्राण हरते हैं, सभी प्राणियों के जो कर्म है उनका लेखा जोखा सब चीज इनके ऊपर ही निर्भर करते हैं। तो ये अपने व्यवस्था के कारण अपने कर्म में इतना ज्यादा व्यवस्थित हैं कि अपने बहन यमुना के घर नहीं आ पाते। एक बार कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को यमराज अपनी बहन यमुना के घर अचानक से जा पहुंचे। बहन के घर जाते समय यमराज ने नरक में जितने भी निवास करने वाले जीव थे एक दिन के लिए सभी को मुक्त कर दिए। केवल एक दिन के लिए सभी को मुक्त किए। बहन यमुना ने अपने भाई का, जैसे ही यमराज जी वहां पहुंचे, अपने बहन यमुना के घर पहुंचे, तो यमुना माता ने बड़ा अपना भाई का एकदम दिल के साथ सत्कार किया। तरह तरह के व्यंजन बनाकर उन्हें भोजन कराया और भाल पर अर्थात उनके जो मस्तक है वहां पे यमराज जी के तिलक लगाया। जब यमराज जी वहां से चलने लगे अर्थात अपने बहन यमुना के यहाँ भोजन करके जब चलने लगे, तब उन्होंने यमुना से कोई भी मनोवांछित वर मांगने को कहा। यमुना ने कहा कि भैया, यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो यह वर दीजिए कि आज के दिन हर साल आप मेरे यहाँ आया करेंगे। इसी प्रकार जो भाई अपनी बहन के घर आज के दिन जा करके आतिथ्य स्वीकार करेगा, इस दिन जो भी बहन अपने भाई के माथे पर तिलक लगा करके उसे भोजन खिलाएगा, उसे आप अपना भय नहीं सताएंगे, उन्हें यमपुरी की भय नहीं सताएंगे। इसी के साथ यमराज ने यमुना को यह वरदान दिया कि यदि इस दिन भाई बहन यमुना नदी में डुबकी लगाएंगे तो उन पर मेरी कभी भी प्रकोप नहीं रहेंगे। यमुना नदी के पानी का बहुत ही महत्व है। आज के दिन डुबकी लगाने से अर्थात भाई दूज के दिन डुबकी लगाने से व्यक्ति के पाप भी क्षीण होते हैं। ऐसे व्यक्ति फिर कभी यमपुरी की यातना नहीं सहना पड़ते हैं। और हमारे धर्मशास्त्रों में भी ये भी कहा गया है, अगर यमुना नदी में स्नान नहीं कर पाते तो यमुना के नदी के पानी आपके पास में तो नहाने के पानी में डाल करके भी स्नान कर सकते हैं। और कहते हैं कि तभी से भाई बहन का त्योहार मनाया जाने लगा। कहते हैं कि जो
पुरुष यमद्वितीय को अपने बहन के हाथ का खाना खाते, उनके घर में जाकर के, विवाहित बहन के घर में जाकर के खाना खाते हैं तो उन्हें नाना प्रकार के सुख मिलते हैं, लौकिक एवं अलौकिक सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होता है। अब आइए जानते हैं कि नारियल क्यों भेंट करते हैं। तो यमुना ने यमराज जी को विदा करते समय नारियल भेंट किया। जब यमराज जी ने पूछा कि हे यमुना, आपने नारियल क्यों भेंट किया, तो यमुना माता ने कहा कि यह नारियल आपको मेरी याद दिलाता रहेगा। अब आइए जानते हैं क्यों दिया जाता है नारियल। तो हिंदू धर्म के मान्यता के अनुसार नारियल का हर एक पूजा में अपना एक विशेष महत्व होता है। जी हाँ, और भाई दूज के पावन पर्व पर इसका महत्व अधिक बढ़ जाता है। आपको बताना चाहूंगा, इस दिन नारियल का गोला देने के पीछे यह भी कारण है कि यम को उनकी बहन यमुना ने नारियल दिया। यमुना का यह मानना था कि नारियल का गोला उनके भाई यम को उनकी याद दिलाता रहेगा। आपको बताना चाहूंगा, बहन अपने भाइयों को हाथ पर, आज के दिन अगर कोई माता बहनें जो शादीशुदा बहनें हैं, अगर अपने भाई के हाथ पर मौली धागा बांध करके उनके मस्तक पर तिलक लगाते हैं, नारियल का गोला अगर भेंट करते तो उनके भाई के स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहते हैं, उन्हें कभी फिर अकाल मृत्यु नहीं होती, इसलिए नारियल का गोला दिया जाता है। इसके साथ साथ यह भी माना जाता है कि नारियल का गोला भाइयों को देना बहुत शुभ माना जाता है। जी हाँ, उसके भाई और बहन का रिश्ता बहुत ही ज्यादा इसे सुखमय तरीके से गुजरता है, प्रेम और भी बढ़ता है। और आपको बताना चाहूंगा, नारियल गोला देने से भाइयों की जो आयु है वो इसमें समृद्धि होती है, अर्थात जो बहन अपने भाइयों को नारियल का गोला देते हैं तो उनके भाई की जो कहा जाए एक प्रकार के उम्र है वह बढ़ते जाता है। साथ ही साथ ये भी कहा जाता है, अगर भाई दूज के दिन अपने बहन के यहाँ सच्चे मन से अगर जाया जाए और अगर भोजन किया जाए, अर्थात अगर भाई दूज किया जाए, भोजन किया जाए, तो ऐसे व्यक्ति की कभी भी फिर अकाल मृत्यु नहीं होती। यह भी कहा जाता है ऐसे व्यक्ति को कभी यम का यातना नहीं सहना पड़ता। अब आइए इस वीडियो में जानते हैं, जिनके बहन नहीं है वो लोग कहां जाकर के भाई दूज खा सकते हैं। हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं, हमारे गुरुदेव ने भी हमें स्वयं बताए थे कि जिनके बहन नहीं है ऐसे व्यक्ति, जी हाँ ध्यान से सुनिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके स्वयं के अपने बहन नहीं होते। अगर आपके अपने स्वयं की बहन नहीं है तो बुआ के यहाँ भी जा करके खाया जा सकता है। और अगर आपके बुआ भी नहीं है, आप ऐसे प्राणी हैं जिनके अपने कोई सगे बहन नहीं है, या फिर आपके चाचा के या फिर मामा की अगर कोई लड़की नहीं है, अगर आपके कोई अपने नहीं है, तो एक काम जरूर करना, हमारे शास्त्रों में भी लिखा है जिनके बहन नहीं ऐसे व्यक्ति फिर गोठान पर जा करके भाई दूज ग्रहण कर सकते हैं, भाई दूज खा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ही आपको खीर पकवान बना करके अपने घर से जाना है। और जो गोठान किसे बोलते हैं, जहाँ पे गैया माता रहती हैं, गैया माता को बांधी जाती हैं, गैया माता जहाँ पे रहती हैं, इकट्ठे समूहबद्ध जहाँ पे गौ रहती है उसे गोठान बोला जाता है। तो गोठान पर जा करके आप खीर बना करके जाइए, थोड़ी सी आप गौ माता को खिला दीजिए और स्वयं को ग्रहण कर लीजिए। तो इस प्रकार से आप जो भाई दूज जो है खा सकते हैं। गौ माता सबकी बहन भी मानी जाती है और गौ माता सबकी माता भी हैं। इस नाते आप जो है गोठान पर भी जाके, हमारे धर्मशास्त्रों में पहले के लोग ऐसे किया करे होंगे तभी इस प्रकार की जानकारी लिखे हैं। तो गोठान में जा करके भाई दूज आप जो है ग्रहण कर सकते हैं। घर से खीर पकवान जो भी आपसे बन पड़े बना करके जाइए और वहाँ पे गोठान में आप जो है वहाँ पे गौ माता को खिला दीजिए, वहाँ पे निवासी देवी देवताओं को थोड़ा प्रदान कर दीजिए, फिर आप जो स्वयं के ग्रहण कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि प्राचीन ज्ञान चैनल के माध्यम से बताया गया जानकारी आपके जीवन में कल्याणकारी साबित जरूर होंगे, मंगलमय साबित जरूर होंगे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अभी तक हैप्पी भाई दूज भैया नहीं लिखे तो सभी बहनों से आग्रह करना चाहूंगा, लिख दीजिए, भाई हैं फिर भी लिख दीजिए। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। इससे पहले यह जानकारी आपको कोई बताया था कि नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज की जानकारी पर समाप्त करता हूं। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।